Hello, Namaste. We are meeting after a long time. I know that. I was pretty busy, in adding few more equipments to my chain. And in one of the upcoming videos, I will talk about what exactly has been added and what kind of difference has it made. बहरहाल आज एक बहुत ही बढ़िया साउंड ट्रैक लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये मूवी 1966 में आई थी और मल्टी स्टार कास्ट मूवी थी। बहुत अच्छे गाने थे इसके, ओपी नैयर साहब के गाने थे और दो तीन लिरिसिस्ट्स ने इसमें गाने लिखे थे। शिवान रिजवी थे, कैफी आज़मी थे, अनजान पांडे थे, अजीज़ कश्मीरी थे और एक एक गाना इस फिल्म का ज़बरदस्त हिट हुआ था। जैसा कि ओपी नैयर साहब की खासियत थी कि उनके गानों में रिदम बहुत अच्छा हुआ करता था और लता जी कि उनके किसी भी साउंड ट्रैक में नहीं होती थी, लेकिन उसकी कोई भी कमी कभी भी उनके साउंड ट्रैक में खली नहीं, क्योंकि आशा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इन गानों को गाया और क्या गजब के गाने बनाए इस फिल्म के लिए। मूवी गुरुदत्त प्रोडक्शंस की थी और इसको डायरेक्ट किया था शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद लतीफ़ साहब यूपी के थे, यूपी चंदौसी करके एक जगह है, वहाँ के थे। काफ़ी इंटेलेक्चुअल किस्म के आदमी थे। कई मूवीज़ उन्होंने डायरेक्ट की थी, बहुत लिखने वगैरह में भी ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एज वेल। और उनकी वाइफ थी इस्मत चुगतई, जो कि फिर यूपी से थी, बदायूं से, और हम सब उनको जानते हैं कि वो बहुत बड़ी लेखिका थी। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला जो बंदा था वो एक टिपिकल डायरेक्टर ना होके एक काफ़ी पढ़ा लिखा, रोशन ख्याल का और इंटेलेक्चुअल आदमी था। तो गुरुदत्त साहब के प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये जो मूवी थी, इसमें धर्मेंद्र साहब थे, तनुजा जी थी, माला सिन्हा थी, मेरा ख्याल है नासिर हुसैन थे, देवेंद्र वर्मा थे, जॉनी वॉकर साहब भी थे। और इस फिल्म के गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे कि इस फिल्म के रिकॉर्ड को कई कई बार रिप्रेस करना पड़ा। लेकिन जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, हम हमेशा फर्स्ट प्रिंट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, तो शायद आपने गेस कर भी लिया होगा, हम बात कर रहे हैं बहारें फिर भी आएंगी की। ये एक बहुत ही प्यारा साउंड ट्रैक है, गजब की रिकॉर्डिंग थी इसकी। और मेरे साथ मुसीबत ये हो गई कि ये रिकॉर्ड तो मुझे बिल्कुल नए मिले, लेकिन इनका कवर मुझे कभी भी अच्छा नहीं मिला। तो उस कवर की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ और जब भी कभी नई कॉपी मिलेगी तो आई वुड ऑलवेज वांट टू ऐड इट इन माय कलेक्शन। मेरे पास फ़िलहाल 2 कॉपीज़ हैं इसकी और मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाऊंगा और फिर हम उसके गाने भी सुनेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात इस मूवी के लिए। मूवी बेसिकली तनुजा जी और माला जी जो हैं इस फिल्म में, दे आर सिस्टर्स, और धर्मेंद्र साहब एक रिपोर्टर हैं, जॉनी वॉकर फोटो जर्नलिस्ट हैं, और ये दोनों लोग उनके माला सिन्हा के प्रेस में काम करते हैं। माला सिन्हा रन्स ए न्यूज़पेपर, और दोनों ही बहनों को ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र इज़ फॉलिंग फॉर देम। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली मूवी थी दोनों बहनों में, काफ़ी जिसको कहते हैं ना जेलस की भी फीलिंग इसमें अच्छे से दिखाई गई है, और गाने भी बहुत ज़बरदस्त हैं सिचुएशन के मुताबिक। जॉनी लीवर पे वो गाना फिल्माया गया था, सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई, बात नहीं ये बैटर जी। तो कलकत्ता सिटी में को बनाया गया है थीम, और वहीं पे इसको फिल्माया गया है। मूवी ब्लैक एंड वाइट थी, और जब भी इसकी रिकॉर्डिंग इस रिकॉर्ड की बहुत ही अच्छी है, तो इसलिए इनफैक्ट जब आप रीप्रेस भी खरीदेंगे तो वो भी बहुत अच्छी चलती है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना बहारें फिर भी आएंगी का रिकॉर्ड। ये है उसकी कॉपी, ये एक कॉपी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं कैसे दीमक ने इसको ख़राब कर दिया था, अदरवाइज़ ये डिस्क तो जैकेट तो बिल्कुल ही नया था जब मुझे मिला था। तो मैंने इसको काट के अलग ही कर दिया क्योंकि लुक वेरी अगली टू मी। आप देखेंगे इसमें स्टार कास्ट की पूरी पिक्चर है, बड़ा सिंपल सा आर्ट वर्क है, और ये बड़ा आइकॉनिक फोटोग्राफ था जो कि फिल्म के एक सिचुएशन के मुताबिक काफ़ी बारिश हुई है, जिसमें तनुजा जी पूरी तरह भीग गई हैं और अब उनसे चला भी नहीं जा रहा है। दोनों धर्मेंद्र और तनुजा एक बहुत ही डेसोलेट सी जगह पे हैं और उनको अपने कंधों पर उठा के चलते हैं धर्मेंद्र साहब। तो ये सीन इतना उस समय के मुताबिक इतना इम्पोर्टेंट बन पड़ा था कि इसको इन लोगों ने पीछे इस तरह से डाला है। बड़ा रोमांटिक सा पोज है ये, और फ्लिप बैक जैकेट जैसा कि होता है हमेशा।
ये मेरी दूसरी कॉपी है और डिस्क मैं एक बार निकाल के दिखाता हूं आपको। ये है वो रिकॉर्ड 3AEX5070। कंडीशन बहुत अच्छी है और मैट्रिक्स नंबर से इसके 2XJE923 और 2XJE924। बिल्कुल बड़ा वाला मरून कलर्ड एंजल, ग्रूव्ड, और हाथों में लेके ही मज़ा आ गया, इतनी प्यारी कंडीशन है। तो इसके गाने एक एक करके हम सुनते हैं और फिर आप डिसाइड कीजिए कि मूवी के गाने कैसे थे। विल स्टार्ट विद साइड 1। चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले। ये दूसरा गाना है, इसको सुनते हैं शुरू से। ब्यूटीफुल सॉन्ग। अजीज कश्मीरी। मोहब्बत कर बैठे, मोहब्बत कर बैठे। कोई कहते ज़माने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे। हाय मोहब्बत कर बैठे। कोई गाना सुनिए जो जॉनी वॉकर पे फिल्माया गया है। सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी। BETTER बैटर, BETTER बैटर। सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी। BETTER बैटर।
यार बैठ Let's move on to the second side. और ये रिकॉर्ड में प्ले कर रहा हूँ मूविंग कॉइल कार्ट्रिज से यूजिंग माई द न्यूली परचेज्ड लक्समैन ट्यूब एम्पलीफायर एंड मैकिनटॉश इज बीइंग यूज्ड एज द पावर एम्प. तो अभी ब्रेकिंग करने में शायद थोड़ा और वक्त लगेगा, बट आई लाइक व्हाट आई एम हियरिंग. एस.एच. बिहारी. अनजान पांडे साहब का लिखा ये गीत. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है. घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नजर मुड़ी जिधर नजर मुड़ी लवली. जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है, मेरा दिल मचल गया. ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब ये जो आखिरी गाना है वो शिवान रिजवी का लिखा है. दिल तो पहले से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है. दिल तो पहले से मदहोश है, मतवाला है, और कुछ आपने दीवाना बना डाला है. कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ करती है, कुछ तो ये उम्र भी दीवानी हुआ करती है. कुछ जवानी की मेहरबानी
हो जिसने हर सांस को एक शोला बना डाला है। और कुछ आपने दीवाना बना डाला है। इस मूवी में गुरदत्त साहब धर्मेंद्र का रोल कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और इसलिए उनको धर्मेंद्र से रिप्लेस कर दिया गया। और ये फिल्म गुरदत्त प्रोडक्शंस की या गुरदत्त की टीम की लास्ट ऑफरिंग मानी जाती है। आपने गाने सुने, आपने देखा कितने ज़बरदस्त गाने थे और ये रिकॉर्ड बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रेयर है आज की डेट में। एंजल मिलता तो है लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं मिलता। तो जब कभी भी एज ए कलेक्टर आपको ये रिकॉर्ड मिले, आपको दो बार सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यू मस्ट पाउंस ऑन दिस रिकॉर्ड एंड ग्रैब इट। साउंड क्वालिटी इसकी ऑसम है, जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये आज की पेशकश थी गुरदत्त फिल्म्स की बहारें फिर भी आएंगी की। और अगले एपिसोड में मैं फिर किसी अच्छे साउंड ट्रैक के साथ आपसे दोबारा मिलूंगा। आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। नमस्ते।